ठीक है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ऐड वाला तो मैंने समझा ही दिया था, ठीक है। जो एडिट वाला है उसमें ध्यान से देखो, क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, अपडेट वगैरह की क्वेरी लिखी हुई है, अपडेट कस्टमर सेट नाम वगैरह जो जो है, वेयर आईडी इक्वल टू इतना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ट्राई विद रिसोर्स लगा रहे हैं। ट्राई विद रिसोर्स लगाने के बाद सेट कस्टमर डेटा ये फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसके अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट डाल दिया और कस्टमर डाल दिया, ठीक है। सेट कस्टमर डेटा, ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट और कस्टमर ये मैप कर दे रहा है सबको, ठीक है, मैप कर दिया। क्योंकि वो कोड डुप्लीकेट था, बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो एक प्रिंसिपल है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई, DRY ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। तो वो अप्रोच यूज किया हमने, ठीक है। सो हाँ, ये हो गया सेट कस्टमर डेटा। फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट इंट जो एक एक्स्ट्रा था वो हमने सेट कर दिया, क्योंकि ये वेयर क्लॉज जो है एक्स्ट्रा है। वेयर क्लॉज में आईडी इक्वल टू इतना, हाँ, तो जिसकी भी आईडी ये होगी जो यूजर ने भेजी है उसका डेटा अपडेट करना है। ps.execute अपडेट, क्योंकि इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो एग्जीक्यूट अपडेट, तो रोज अफेक्टेड जितनी हुई है वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो रोज अफेक्टेड अगर 0 से बड़ी हुई देन रिटर्न गेट कस्टमर बाय आईडी, एक फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो जो डेटा अपडेटेड डेटा है वो हम यहाँ से रिटर्न मार दें, ठीक है। ये गेट कस्टमर, क्लियर। क्वेरी सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू इतना, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका नेचर अलग है क्वेरी का, ये DML नहीं है, ये DQL है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे सेट इंट 1 जो आईडी है यहाँ पे सेट करनी है हमें, हाँ। प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी रिजल्ट सेट ट्राई विद रिसोर्स में डाला, अगर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट मतलब कि जो टेबल है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है तब यहाँ पे ट्रू आएगा। इसका मतलब दो काम होता है rs डॉट नेक्स्ट का। जनरली जब भी कोई टेबल होती है तो जो कर्सर होता है ना वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड या नल पे पॉइंट आउट कर रहा होता है। जब आप rs डॉट नेक्स्ट करते हो तो वो पहली रो पे पॉइंट आउट करने लग जाता है, ठीक है। फिर लूप के अगले स्टेप में अगर आप दोबारा से पॉइंट आउट करोगे तो अगली रो, फिर अगली रो, फिर अगली रो, ऐसे चलता है। तो अभी तो एक ही रो पे करना है। तो अगर rs डॉट नेक्स्ट ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर अगली रो मौजूद है तब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आगे डेटा मौजूद है तो हम रिटर्न करेंगे मैप रिजल्ट सेट टू कस्टमर और रिजल्ट सेट पास कर दिए, ये फंक्शन नीचे बनाया है। कोई दिक्कत आई तो प्रिंट स्टैक मैप रिजल्ट सेट टू कस्टमर, रिजल्ट सेट, ठीक है। कस्टमर का ऑब्जेक्ट rs डॉट गेट इंट आईडी, आईडी नाम का जो कॉलम है उसकी वैल्यू गेट करो पहले तो, ठीक है। गेट किया, आईडी सेट कर दिया कस्टमर में, ऐसे ही सेट कर दिया नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ठीक है। rs डॉट गेट इंट वगैरह जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, रिजल्ट सेट से हम ये फेच कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर जेंडर नल नहीं हुआ एंड जेंडर एम्प्टी नहीं हुआ तो कस्टमर डॉट सेट जेंडर, जेंडर डॉट कैरेट 0, 0th इंडेक्स पोजीशन में जो भी है उसको सेट कर दिया। फिर अगला कस्टमर डॉट सेट मेंबर, हाँ, बुलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ऐसे ही डबल वैल्यू, डेट, अगर डेट ऑफ बर्थ नल नहीं हुई तो टू लोकल डेट करके हम उसको सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। जो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट है उससे लोकल डेट में कन्वर्ट करने के लिए मेथड का नाम क्या है, टू लोकल डेट। अगला गेट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प मिला, अगर टाइम स्टैम्प नल नहीं हुआ तो उसको सेट कर दिया टू लोकल डेट और रिटर्न कर दो कस्टमर। तो
एक रो जो है उसका डेटा कस्टमर ऑब्जेक्ट में डाल के हमने भेज दिया, एक रो का, याद रखना एक रो, ठीक है। तो जो भी डेटा आया हमने भेज दिया गेट कस्टमर बाय आईडी में, ठीक है, रिटर्न कर दिया ना। गेट कस्टमर बाय ईमेल में सेम वही काम है, बस आईडी की जगह ईमेल पास। डिलीट कस्टमर बाय आईडी डीएमएल स्टेटमेंट है, आईडी सेट की, फिर एग्जीक्यूट अपडेट, अगर 0 से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स, खत्म का। गेट ऑल कस्टमर, ठीक है। सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय आईडी, आईडी के थ्रू हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसे वो किया, सॉर्ट किया, ठीक है। फिर अगला वाइल, जब तक रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, तब तक कस्टमर्स डॉट ऐड, कस्टमर से क्या है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कस्टमर, एक एक करके मैप रिजल्ट टू सेट, रिजल्ट सेट पास किया, तो एक एक करके सारे कस्टमर का डेटा मैप हो जाएगा, क्योंकि लूप में जब वो सारा लिस्ट में आ जाएगा तो लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, खत्म काम। और क्या था बताओ। अब बस इसका ड्राइवर कोड लिखना है टेस्ट करने के लिए, वो भी हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। अब बाकी का आप लोगों का होमवर्क है कि इसके जितने भी मेथड हैं इनको टेस्ट करना है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। ये डाओ डिजाइन पैटर्न था पूरा, ठीक है, डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए। इसका जो डायग्राम भेजा था आप लोगों को मैंने, क्या डायग्राम भेजा था डाओ डिजाइन पैटर्न का, ये देख रहे हो। डाओ डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, एक वो होता है आपका, क्या बोलता है, मॉडल होता है, ठीक है। हमारे पास मॉडल कहाँ है भाई, ये कस्टमर जो है ये हमारा मॉडल है जिसे हम एंटिटी बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो एंटिटी है, ये रहा कस्टमर हमारी एंटिटी है। फिर अगला बुक डाओ, ठीक है, हम लोग कस्टमर कर रहे हैं तो कस्टमर का डाओ, ये एक इंटरफेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास डाओ के अंदर कस्टमर डाओ इंटरफेस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और लूज कपलिंग, ठीक है। फिर उसके इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन, बुक डाओ IMPL, इसके अंदर हमारा सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यूटिलिटी मेथड, अगर आपको मतलब कुछ चाहिए कोई डेटा वगैरह तो, ठीक है। फिर मेन जहाँ पे उसे यूज़ करोगे, बस ये है डाओ डिजाइन पैटर्न, क्लियर। तो आपका काम है ये पूरा प्रैक्टिस करके आना, चाहो तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इतना करिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास, ठीक है। डाओ डिजाइन पैटर्न करके आना है आप सब।